नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह बल्ला पीजेजे शिक्षण संस्थान गजपुर से। आज हम बात करने वाले हैं एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के बारे में। ये वही संस्थान है जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का कार्य करती हैं और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको कटघरे में खड़ा करती हैं और जेल पहुंचाती हैं। वाई एसीबी इज नीडेड, हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन है। एसीबी का पूरा नाम एंटी करप्शन ब्यूरो है, यानी ये एक पुलिस की स्पेशल पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम सरकारी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करना, रिश्वत लेने या देने वालों को रंगे हाथ पकड़ना और जरूरी होने पर एफआईआर दर्ज करना भी इसका एक काम है। सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो एसीबी इज इक्वल टू रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जो स्पेशल टीम है वो। वाई एसीबी इज नीडेड, एसीबी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो देश की प्रगति रुक जाएगी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सरकारी योजना सभी प्रभावित होगी। इसीलिए एसीबी बनाई गई जिससे गलत काम करने वाले डरे और ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा मिले, साथ ही साथ में जनता का सिस्टम पर भरोसा बना रहे। अब थोड़ा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एसीबी की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो एसीबी के अंदर वो पूरी एसीबी एक हायरार्की में काम करती हैं। आमतौर पर इसके ऊपर सबसे ऊपर डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, फिर होता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर आता है इंस्पेक्टर जनरल, फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद देखें तो आता है एडिशनल एसपी, फिर डेप्यूटी एसपी, फिर इंस्पेक्टर और सबसे जो नीचे तबके में रहते हैं कांस्टेबल और जो टेक्निकल टीम होती है वो। हर स्तर पर काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है अपनी अपनी। अब देखें कि एसीबी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम एसीबी की ब्रांचेस की बात करें तो एसीबी में बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। एक ट्रैप विंग होती है। ट्रैप विंग में ऐसा होता है कि जहां रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। यह सबसे एक्टिव और फेमस यूनिट है, ये इसको ट्रैप विंग कहते हैं। ये काम करती है, किसी को भी रंगे हाथ पकड़ना। फिर आती है इंटेलिजेंस विंग, सीक्रेट जानकारी जुटाने का कार्य करती है, निगरानी रखती है। फिर आती है इन्वेस्टिगेशन विंग, ये क्या करती है, एफआईआर के बाद पूरी जांच करती है, जैसे बयान, दस्तावेज या बैंक डिटेल्स या प्रॉपर्टी, किसी का प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला है तो प्रॉपर्टी एनालिसिस का काम ये करती है। साथ साथ में अगली जो विंग आती है जिसको बोलते हैं टेक्निकल विंग, इसका काम होता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का काम होता है। साथ ही साथ में इसका ये भी काम होता है कि कहीं पर हिडन कैमरे लगाना या फिर कोई अगर ऐसा मामला हुआ है तो वहां पर फॉरेंसिक जांच बिठाना। फिर आ जाती है अपनी विजिलेंस या प्रिवेंशन विंग। इस विंग का काम क्या होता है कि ये सरकारी विभाग में करप्शन फ्री करने की सलाह देती हैं। जो भी सरकारी विभाग हैं वहां पर करप्शन फ्री करने की सलाह देती हैं। इस विंग का रोल एकदम अलग होता है, ये अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं। और आपने अभी तक जितनी भी विंग के नाम सुने उन सब का काम अलग अलग होता है, उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं। अब अपन एसीबी की पावर्स की बात करें तो एसीबी के पास कई पावर्स होती हैं, जैसे रिश्वतखोरी पर ट्रैप एक्शन करना, आरोपी को अरेस्ट करना, एफआईआर दर्ज करना, कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक अकाउंट या संपत्ति की जांच करना, घर या ऑफिस पर ये रेड भी डाल सकती हैं और सरकारी जो कर्मचारी को सस्पेंशन की रिकमेंडेशन भी कर सकती हैं। साथ साथ में चार्जशीट होती हैं, उसको फाइल करने का भी इनके पास पावर होता है। इन पावर्स की वजह से एसीबी कोई भी कार्रवाई मजबूती से कर पाती है। तो अब हम एसीबी की जो लिमिटेशंस होती हैं उसकी बात करते हैं। हर संस्था की कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशंस होती हैं कि बिना सरकार की अनुमति के कुछ मामलों में जांच नहीं कर सकती, खास करके जो फर्स्ट क्लास के ऑफिसर होते हैं उन मामलों में। सबसे दूसरी जो होती हैं इसकी लिमिटेशंस की, प्राइवेट कंपनियों पर भ्रष्टाचार की सीधी जांच नहीं कर सकती हैं जब तक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व ना हो।
तीसरी लिमिटेशन है कि पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव आ सकता है जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। चौथा जो टॉपिक है वो है लिमिटेड स्टाफ और रिसोर्सेज, पूरा राज्य कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पांचवा जो पॉइंट होता है वो है कोर्ट अप्रूवल, कई एक्शंस के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होती है। अब देखते हैं कि एसीबी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि एसीबी होने से समाज को बहुत लाभ मिलता है। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, डर की वजह से भ्रष्टाचार कम होता है, जनता पर सरकार का भरोसा बढ़ता है, साथ ही साथ में योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है, ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा मिलती है और देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति तेजी से होती है। एसीबी इनडायरेक्टली हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। तो ये यहाँ पर अपन ने एसीबी के बारे में 360 डिग्री एनालिसिस की हैं। इसके कारण आप इस टॉपिक को एक अच्छे वे में समझ सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।